प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। उत्क्रामातः पुरुष माँ अवपत्था मृत्यु षड्विषम् अवमुञ्चमानः मच्चित्तः अस्मात् लोकात् अग्ने सूर्यस्य संदृश। अर्थ, पुरुष, हे पुरुष, इस देहरूपुर में वास करने वाले जीव, अतः इससे उत्क्रम उन्नति कर, माँ अवपत्था नीचे मत गिर, और मन तथा आत्मा को उन्नत बनाकर उच्च विश्वास द्वारा मृत्यु की षड्विषम बेड़ी को अवमुञ्चमान तड़ता हुआ अस्मात् लोकात इस लोक से मच्चित्ता संबंध मत तोड़ और अमर होकर अग्नि अर्थात भीतर जीवन की गर्मी प्राण का और बाहर सूर्य का संदृश्य दर्शन कर। हमारे प्रिय पाठक, इस पर विचार करें। वेद के इस मंत्रों का दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। साफ कहा है कि मृत्यु हो षड्विषम मुञ्चमान अस्मात् लोकात मच्चित्तः मृत्यु की बेड़ी को तड़ते हुए इस लोक से या इस शरीर से संबंध मत तोड़। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि 100 वर्षों के बाद मर जा और परलोक में जाकर अमर हो? इसे तो साफ कहा है कि इस लोक से संबंध मत तोड़ और संबंध को छुड़ाने वाली मृत्यु की बेड़ी को तोड़ दे। इस मंत्रों में एक तरह से मन और जीवन की गर्मी प्राण का दर्शन तथा सूरज के देखने या उसको उपभोग करने की बात करके अमर होने का साधन भी कह दिया है, पर यहाँ पर इस लेख में उसका वर्णन नहीं हो सकता। इसका साधन जानने के लिए हमारे स्वचित्र योग साधन नाम की पुस्तक पढ़िए। सूरज के प्रकाश अथवा उसकी किरणों में अद्भुत गुण है। मन, प्राण और सूरज तीनों मिलकर मनुष्य को अमर बना सकते हैं। अथर्ववेद के नीचे के मंत्रों को देखिए। सूर्यस्ते तन्ने सं तपाति त्वां मृत्युर दयतां माँ प्रमेष्ठा। अर्थ, ते तन्ने तेरे शरीर के लिए सूर्य सम कल्याणकारी होकर तपति तपे, और मृत्यु त्वां तेरी दयताम रक्षा करे, और तू माँ प्रमेष्ठा कभी ना मरे। यह मंत्र भी शरीर की अमरता पर बहुत ही स्पष्ट रूप में है। इसमें सूरज द्वारा शरीर को अमर बनाने का उपाय भी है। सूरज की किरण को यदि उचित रूप से शरीर पर उपयोग किया जाए तो शरीर मृत्यु को जीत सकता है। पर सूरज प्राण और जीवात्मा को भी कहते हैं। जैसे सूरज के प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित होता है, उसी तरह से आत्मा से सारा शरीर प्रकाशित रहता है। जैसे संसार को सूरज से गर्मी मिलती है, उसी तरह से शरीर को आत्मा से गर्मी मिलती है, और इसके निकल जाने से सारा शरीर ठंडा हो जाता है। शरीर भी ब्रह्मांड का एक छोटा नमूना है। यह भी एक ब्रह्मांड है। जैसे बाहर के ब्रह्मांड का जीवन प्राण सूरज है, उसी तरह से शरीर के भीतर का जीवन प्राण आत्मा है। आत्मा से मतलब यहाँ शरीर की जीवनी शक्ति से है। आत्मबल और मनबल द्वारा मनुष्य किस तरह से अमर होकर मृत्यु को जीत लेगा, इसका वर्णन विस्तार से पिछले लेखों में
हो चुका है। इच्छा शक्ति, मन बल और आत्मबल तीनों एक है। इनकी महिमा बहुत बड़ी है। ये शरीर को निरोग, जुबा, बलवान, सुंदर और अमर बना सकते हैं। इच्छा शक्ति का उपयोग करना सीखिए और अमर हो जाइए। ऊपर के मंत्रों का यही तात्पर्य है। जय जीव।